राजधानी में दिल्ली सर्विस बिल बनने के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली सेवा बिल लोगों को कमजोर बनाने के लिए पास किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है। वहीं सौरभ भारद्वाज का कहना है कि यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। ऐसे में नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते। ये मुमकिन नहीं है। जब ये मामला कोर्ट में आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगा और संविधान लागू कर देगी। तब तक एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे और जनता का काम रोकेंगे। और बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल लगातार अधिकारियों से टकरा रहे हैं। ये जो कानून पास हुआ है वो दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने के लिए पास हुआ। उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसे आधा करने के लिए पास हुआ। लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक साबित करने के लिए पास हुआ। इस बिल को लेकर के संख्या बल के आधार पर भाजपा ने सदन में इसे पास किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बिल पास करवाने से लोगों में बहुत ही दुख है, आक्रोश है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का मौका आए और लोग फिर इसका जवाब दें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाया गया है। दिल्ली के लोग कदम उठाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है, देश की सरकार ने ऐसे कानून पास किए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। मेरा ये मानना है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सरकार जो है वो जनता चलाएगी, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू चलाएगी। ऐसे में एक लगाए हुए उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगा और संविधान को लागू करेगा। तब तक तो अराजकता रहेगी। एलजी साहब अपने मनमाने तरीके से सरकार को चलाएंगे और चलाएंगे क्या, पब्लिक के जो काम है उनको रोकेंगे। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी रहेगी और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा दिल्ली के लिए। अराजकता की स्थिति दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसमें कुछ लगाम लगेगा। जो अफसर अभी तक प्रताड़ित हो रहे थे उस पर रोकथाम लगेगी और ये एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें क्लैरिटी रखी है और केजरीवाल साहब को मानना चाहिए और मैं तो बधाई भी देता हूं उनको, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष बने। इसमें सेवा बिल में जो भी जितनी भी नियुक्ति होगी, ट्रांसफर होगी, उसके अध्यक्ष हैं वो। और इस वक्त आदिल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदिल, अब तो जो बिल है वो बिल रहा नहीं, अब कानून का रूप अख्तियार कर चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इसका विरोध हो रहा है, लेकिन आप लोगों की जो अब उम्मीद जो भी बची है वो देश की सर्वोच्च अदालत से है, क्योंकि मामला वहां पर भी एक तरफ चल रहा है। देखिए, इसका विरोध सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। इस बिल का, इस कानून का विरोध इस देश के वो सारे लोग जो इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो इस देश के जनतंत्र से प्यार करते हैं और जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से प्यार करते हैं, वो सारे लोग इस बिल का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक काला कानून है जो दिल्ली के लोगों के अधिकारों को छीनने वाला कानून है, जो दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला कानून है। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा दिल्ली के लोगों की आवाज को सुनता रहा है और दिल्ली के लोगों के हक में फैसला सुनाता रहा है, मुझे लगता है कि ये कानून पूरी तरीके से औंधे मुंह गिरने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को और पूरे न्यू डीलर ऑफ अडानी को जोरदार धक्का लगने वाला है। लेकिन आदिल, आप ये बताइए, जैसा अभी मैं सुन रहा था, गोपाल राय जी को भी सुन रहा था, सौरभ भारद्वाज को भी सुन रहा था। सौरभ भारद्वाज ने जो बयान दिया है कि इस मामले में कोर्ट का जो फैसला आएगा वो इस कानून को पलट देगा या उस पर रोक लगा देगा। मेरा आपसे जानना है, दिल्ली की जनता आपको सुन रही है, आपसे समझना चाह रही है कि केंद्र अगर इसको कानून का रूप इस बिल को केंद्र ने दिया है और वो भी कोर्ट ने ही कहा था कि अगर जब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मामला कोर्ट सुन रहा था तो उसमें कोर्ट ने एक लाइन ऐड किया था कि अगर सरकार चाहे, केंद्र चाहे तो इस पर कानून बना सकता है। फिर वो कितना वहां पर टिकेगा? देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि ये बिल भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया क्यों। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के अंदर
4 चुनाव हार चुकी है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगातार नकारती रही है। अरविंद केजरीवाल जी के काम को, अरविंद केजरीवाल जी के विकास को, आम आदमी पार्टी के नीतियों को दिल्ली की जनता ने हमेशा सराहा। इसी वजह से 3 बार विधानसभा में और 1 बार अभी आपने देखा एमसीडी में किस तरीके से भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत पाएगी, तो दिल्ली का जनादेश नहीं जीत पाने की वजह से ये काला बिल और काला कानून लेकर आए हैं। ये बिल क्या कहता है, ये कानून क्या कहता है कि दिल्ली के अंदर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास जनता के काम करने के अधिकार नहीं होंगे। जिस तरीके से 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि चुनाव तो होंगे पर सारा पावर, काम करने का सारा पावर, डिसीजन लेने की सारी शक्ति वाइसराय के पास, उसी तरीके से 2007 तारीख को आदिल भाई एक मिनट, आप ये जो सारी बातें आप लोग बहुत शुरू से कह रहे हैं, कोड आप फिर से जनता के बीच जाइएगा, जनता हो सकता है फिर से आपको बहुमत दे दे, बीजेपी को ना दे, लेकिन केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी ताकतवर संख्या बल उनके साथ है तो इस तरीके का कानून तो बना सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रवीण शंकर कपूर भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, थोड़ा कानूनी पक्ष पे हम बात कर लेते हैं। सभी लोग अपने अपने कानूनी पक्षों को जरूर देख भी रहे होंगे। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ गुंजाइश है, क्योंकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। नमस्कार। देखिए, मगर आपने जो बात पूछी है मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा, मगर उससे पहले मेरे पूर्ववर्ती वक्ता जो थे उन्होंने कुछ बात बोली, मैं उसके लिए आधा मिनट आपका लेना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता 2013 से लगातार भारतीय जनता आम आदमी पार्टी को जिता रही है। इसमें मैं एक चीज आपकी जानकारी में डालता हूँ। 2013 से और अब तक दिल्ली में 7 बार चुनाव हुआ है। 7 बार पे से 4 बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मत प्रतिशत के साथ दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 2013 में 70 में से 32 सीटें हमारी आई थी, इनकी 28 सीटें आई थी। कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार बना ली थी चोर दरवाजे से। उसके बाद 2013 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 7 में से 7 सीटें हमने जीती और हमारा मत प्रतिशत 50% से अधिक था। उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुआ 2014 के बाद 2015 में विधानसभा का, जिसको निस्संदेह आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जीता। वो इनका आज तक का सबसे बड़ा बहुमत था, सबसे बड़ा मत प्रतिशत था 2015 में। उसके बाद 17 में नगर निगम का चुनाव हुआ, 272 वार्डों का चुनाव हुआ, 181 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते। इनके पास मुश्किल से 40 या 45 वार्ड आए थे, कांग्रेस इनसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद 2017 के बाद दिल्ली में चुनाव हुआ 2019 का लोकसभा का, जिसमें सारी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को 56% मत प्रतिशत के साथ 7 में से 7 सीटें मिली। ये भ्रम फैलाया जाता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है। 2020 में 67 सीट से ये 62 सीट पे आ गए और इनका मत प्रतिशत गिरता चला गया। उसके बाद 2022 में नगर निगम चुनाव हुआ, 62 सीटें विधानसभा में रखने वाली पार्टी बमुश्किल 250 में 134 वार्ड पा सकी। उनमें से भी 2 लोग इनको छोड़ करके हमारे पास आ चुके हैं। तो आप इनकी स्थिति तो ये समझ लीजिए, 2015 का चुनाव ये जीते थे, 2020 का चुनाव ये जीते और 22 में भी हम मानते हैं ये जीते, मगर हर चुनाव में इनका मत प्रतिशत दिल्ली में बड़े अंतर के साथ गिरता जा रहा है। और ये दावा करते हैं कि दिल्ली की जनता। अब मेरे सवाल पे आ जाइए सर, सवाल पे आ जाइए। अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर। नहीं, ये बात भी स्पष्ट करनी जरूरी थी कि ये लोग बड़ा दावा करते हैं कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारती है। तो ये समझ में आना चाहिए कि 7 में से 4 चुनाव हमने जीते हैं, इन्होंने नहीं जीते हैं। ठीक है सर, अब सर थोड़ी वक्त की दिक्कत है, आप अब इसका जो लीगल एस्पेक्ट है, अब ये संसद का एक्ट है, इसको इतनी आसानी से न तो ये कहीं चैलेंज करने जा सकते हैं, और अगर चैलेंज करने जाएंगे तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं
कि इस बार ये असफल होंगे, क्योंकि जैसा आपने स्वयं कहा, केंद्र ने ये संशोधन, ये सब कुछ जो किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही जो लेवरेज दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सर आप क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं राजेंद्र साहू, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, सर सवाल मेरा सीधा आपसे यही है कि भारत के लोकतंत्र में संसद में 2/3 बहुमत जिसके पास है और वहां से अगर कोई कानून बनता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को पलट सकता है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा कि अगर केंद्र को लगता है तो ऐसा कानून बना सकता है। जी देखिए, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब यही है कि पार्लियामेंट के पास ही कानून बनाने का पावर है, और जो भी है व्यक्ति जिसके पास 2/3 मेजोरिटी है, जिस पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी है, वही कानून बना सकता है। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना एक ऑर्डर पास किया, जिसको देखकर सेंटर का ये मान कि दिल्ली के ऊपर जो ज्यूरिसडिक्शन है या कंट्रोल होना चाहिए सर्विसेज का, वो सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो इसीलिए उन्होंने उसको संशोधित करके एक नया कानून बनाया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट इसे चैलेंज करना चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकती है, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा कि कैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए और उसे प्रूव करने के लिए काफी अच्छे तर्क होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब सेंटर किसी चीज को नोटिफाई करता है तो बहुत सोच समझ के उस कानून को बनाया जाता है, और उसको फिर कैंसिल करना या उसे ओवरटर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को उसमें काफी अच्छा तर्क देना पड़ेगा, और वो एक लंबा प्रोसीजर है। ठीक है सर, एक और क्योंकि आप वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं बस आपसे समझना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई नज़ीर हो तो आप प्लीज बताइएगा भी। हमने ये देखा है कि अब तक कई चर्चित मामले भी रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो भारत सरकार ने अब तक 70-75 साल में कानून बनाकर उस फैसले को पलट दिया। यहां पर भी वही हुआ है, हालांकि यहां पर तो एक लिबर्टी सरकार के, केंद्र सरकार के साथ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश में एक लाइन ऐड कर दिया था कि भारत सरकार चाहे तो उस पर कानून बना दे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको जीत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पलट देगा, इसको आप तथ्यात्मक तरीके से कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, अगर आप थोड़े दिनों पहले देखें, महाराष्ट्र में भी जो बार डांसर्स के लिए लॉ था, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे ओवरटर्न किया तो वहां की विधानसभा ने उसे चेंज किया, ठीक है, और उसको वापस उसको इनिशिएट कराने के लिए उन्होंने भी एक लॉ पास किया। तो वैसे ही सेंटर इज द सुप्रीम इन द केस ऑफ इनैक्टिंग अ लॉ। तो एक लॉ पहले सेंटर से ही इनैक्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो लिमिटेड पावर है वो ये है कि वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। तो जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में अगर आम आदमी पार्टी जाती है और ये शो करती है कि ये किस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे कि अगर आप देखें तो इनका ये कहना है कि अगर सर्विसेज सारी की सारी, अगर सारे अपॉइंटमेंट सेंटर ही करेगा तो एक इलेक्टेड सरकार का क्या रोल है। तो अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर पाते हैं वो, तो ये कानून हट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और लॉ सुप्रीम है, ये माना जाता है। लेकिन अगर ये लोकसभा और राज्यसभा से पास करके गवर्नमेंट ने बनाया है तो इसको उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करने में समय लगेगा। ठीक है। डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनित सिंह, ये बताइए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी भरोसा है, जताया जा रहा है कि अब जो लड़ाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, और कानूनी पहलू क्या है वो राजेंद्र साहू जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बता दिया। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस पूरे मामले पर? अब देखिए, कौन सी पार्टी और कौन से नेता क्या सोचते हैं वो हमारा विषय नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब जब पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे, इस दिल्ली बिल के ऊपर लोगों का के साथ राय मशवरा कर रहे थे, तब भी हम कह रहे थे, और तभी भी उन्होंने कहा था कि ये जो अध्यादेश को लाया गया है ये कोर्ट ऑफ लॉ में 5 मिनट भी नहीं रुकेगा, अगर आप रिवाइंड करके उनके वक्तव्य को चेक करेंगे। हमने तभी भी कहा था, देखिए, कानून बनाने की सबसे सर्वमान्य और सबसे बड़ी संस्था का नाम संसद है। अगर कोई कानून वहां से पास होता है तो हम
उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। उसको अगर हमारे और आपके विचार नहीं मिलते हैं तो उसको रीड करने का, उसको इंटरप्रेट करने का बड़ा माध्यम सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं और जो डिसीजन होते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है। जैसा कि अब हमारे पूर्ववर्ती प्रवक्ता भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र की केस में जिस तरीके के यहाँ सरकार का गठन हुआ है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होने के बावजूद भी कि यहाँ की जो सरकार बनी गई है वो सर्वथा गलत है, लेकिन फिर भी उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर लिमिटेड होती हैं। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने अपनी सारी की सारी दलील पेश कर दी, उनकी दलील, सबसे बड़ी दलील क्या रही? वो ये रही कि दिल्ली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे शराब के घोटाले हुए, जिस तरीके से यहाँ पे शीश महल के घोटाले हुए, ये घोटाले होना क्या दिल्ली सरकार के जो अधिकार है उसको नियति देने का या उसको लिमिट करने का तरीका हो सकता है? ये हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसको सबको कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज किया, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे शीश महल घोटाले की बात हो, चाहे एडवर्टीजमेंट घोटाले की बात हो। लेकिन उस पक्ष को हम ध्यान में रख के दिल्ली सरकार के अधिकारों को लिमिट नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हमने इसका विरोध किया था। लेकिन अभी क्योंकि कोर्ट में ये मैटर जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद कोर्ट से इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसको इंटरप्रेट करने की जो क्षमता होती है उसके बियॉन्ड है। ये हमें फिर से जो इसकी ताकत, दिल्ली सरकार की ताकत होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पहले था कि यहाँ पे 3 लैंड और पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन 3 को छोड़कर बाकी सारे अधिकार यहाँ के राज्य सरकार को देने चाहिए। हम इसको अगली बार, क्योंकि जो आपने बताया कि केंद्र की सरकार एक कांस्टेंट फिनोमिना नहीं है, हर 5 साल के बाद एक नया चुनाव होता है, नए समीकरण होते हैं और नई जरूरतों के हिसाब से जो कानून बनाए गए हैं उसमें तब्दीलियों का प्रावधान होता है। तो यह हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार इस तरीके से खोखली दलील पर जो दिल्ली के बिल के इस बार था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार को लिमिट करने के लिए हम इस तरीके का कानून बना रहे हैं, उन खोखली दलीलों को हम दरकिनार करके एक फ्रेश और अच्छा कानून बनाएंगे और नया बिल पेश करेंगे। चलिए ठीक है सर, ये तो भविष्य की बात है। वर्तमान में आदिल खान में जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल भाई, ये बताइए, आपने सुन लिया तमाम पहलुओं को और ऐसा नहीं है कि आप लोग भी अपने स्तर पर जरूर बातचीत करते होंगे, कई लीगल एक्सपर्ट भी आपके टीम के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो आप लोगों की लड़ाई जनता की अदालत में चलेगी और जैसा प्रवीण शंकर कपूर ने अब थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता का मैंडेट गया, विधानसभा चुनाव में नो डाउट आपको फुल मेजॉरिटी मिली है, आप वहां पर लड़ाई लड़ेंगे, वहां जीत जाएंगे। लेकिन अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है तो फिर वो कानून बनाएंगी और जैसा उन्होंने किया, आप लोग कहते रह गए, विपक्षी विरोध करता रह गया, लेकिन उन्होंने उस बिल को कानून का रूप दे दिया। ऐसे भी नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चलने वाली है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम संघर्ष करते हुए आए हैं, जनता के को साथ लेकर संघर्ष करते रहेंगे। अभी साहू जी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा किसी बिल को लाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। देखिए, कानून आप बना सकते हैं, पर जो दिल्ली सर्विस बिल का मामला है, इसमें आप संविधान में संशोधन करके ही कोई कानून ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप मेजॉरिटी के उस माध्यम से कोई भी बिल ले आए और जो संविधान की मूल भावना उसको आपने चेंज कर दिया। संविधान की मूल भावना 239A ये दिल्ली विधानसभा को ऑथराइज करती है और संघीय ढांचे ने एक व्यवस्था बनाई कि दिल्ली के अंदर विधानसभा होगी, चुनी हुई सरकार होगी, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन छोड़ के बाकी सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होगी। आप कानून ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संविधान के मूल भावना में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान के क्या संशोधन आप ऐसे मेजॉरिटी से नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए वोटिंग होती है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए यह बिल पूरी तरीके से असंवैधानिक है, काला बिल है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। अभी देखिए, एक बिल लेकर आई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही जो चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन का जो एक टीम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसमें कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ पोजीशन होगा और लीडर ऑफ पोजीशन होगा। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के वहां पर अपने एक मंत्री को डाल दिया। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाली एक पार्टी है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ
गिर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी नहीं, पर हमको पूरा भरोसा है। इस देश की जनता आज भी सुप्रीम कोर्ट को भगवान मानती है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपस में अगर लड़ाई होती है तो लोग बोलते हैं कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे। और आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है, दिल्ली की 2 करोड़ लोगों को पूरा भरोसा है कि जब यह बिल या कानून लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही उसमें नकार देगा। ठीक है आदिल भाई, आपने जो बात कही, एक हालिया एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसका एक बड़ा चर्चित डायलॉग था कि आई विल सी यू इन कोर्ट। कपूर साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब कोर्ट में ही देखेंगे आपको। प्रवीण जी, आपको आवाज आ रही है? और लगता है प्रवीण शंकर कपूर के तक मेरी आवाज नहीं जा रही, संभवतः नेट कनेक्शन कट गया है। डॉक्टर अनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। चले गए होंगे अपनी बात झूठ सच जो बोल के, उनकी आदत है परवीन भाई, तो बोल के चले गए होंगे। चलिए देखिए, वो आप लोगों की अपनी देखिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। बताया 19-20 का उन्होंने नहीं बताया कि 20 में भारतीय जनता पार्टी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का झूठा दावा करती है, दम्भ भरती है, वो 8 सीट पर सिमट के सर देखिए आदिल भाई, सबकी पॉलिटिक्स में ही हो चलता है कि सब अपने अपने हिसाब से आंकड़े रख देते हैं और दूसरे को बड़ी संजीदगी से छुपा जाते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि उनको पूरी बात बतानी चाहिए। उन्होंने हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब चले गए तब क्या अब कहीं क्या की बात नहीं बताई कि इस तरीके से 15 साल तक नगर निगम भ्रष्टाचार। ठीक है, अब सर उनका नेटवर्क अब नेटवर्क चला गया, उन्होंने फोन काट दिया, अब तो वही जाने बेहतर तरीके से। खैर वक्त की पाबंदी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान आपका, डॉक्टर अनीत सिंह आपके बहुत शुक्रिया, प्रवीण शंकर कपूर जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया, राजेंद्र साहू जो साहब जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।